द यूपी समाचार। हिंदी की बिंदी ना बिगाड़े, आचार, विचार, संस्कार और सबसे शुद्ध उच्चारण वाली भाषा है हिंदी। वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष एवं हिंदी साहित्य भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह मुख्य वक्ता, स्वागताध्यक्ष के दिशा निर्देशन में, प्रदेश अध्यक्ष आचार्य वागीश दिनकर के अध्यक्षता में, प्रदेश मंत्री एवं काशी प्रांत प्रभारी कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के प्रमुख संयोजन संचालन में हिंदी साहित्य दर्पण काव्य संगम एवं सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल के निर्देश पर काशी प्रांत का संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर कवियों एवं विशिष्ट वक्ताओं ने मुख्य अतिथि श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव के गरिमामयी उपस्थिति में हिंदी की बिंदी ना बिगाड़ने, अधिकांशतः हिंदी भाषा में लेखनी, रचनाधर्मिता निभाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि एवं कवि सुखमन। मैं कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, प्रदेश मंत्री, हिंदी साहित्य भारती एवं काशी प्रांत प्रभारी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में हिंदी की बिंदी न बिगाड़ें और सबसे शुद्ध और आचार विचार संस्कार को संरक्षित करने वाली भाषा हिंदी के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष आचार्य वागीश दिनकर जी, जो प्राचार्य भी हैं, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष एवं काशी प्रांत के हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी के स्वागताध्यक्ष के विशेष प्रयास से श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और कवि सुखमंगल सिंह मंगल, कालीशंकर उपाध्याय जी और कालीशंकर उपाध्याय जी और श्री के गरिमा में उपस्थिति में आज काव्य हिंदी साहित्य भारती काव्य संगम एवं काव्य दर्पण सम्मान भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भेंट किया गया और सभी लोगों से आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी में अपने भाषा का प्रयोग करें और हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए आचार विचार संस्कार को भी कायम रखें। धन्यवाद। महोदय जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, पिछले 4 दशक से आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हिंदी के इस दुर्दशा का कारण लोग कॉन्वेंट कल्चर को बढ़ता हुआ बता रहे हैं। क्या आपकी भी इसमें सहमति है कि कॉन्वेंट कल्चर से हिंदी के बढ़ते प्रभाव पर भी असर पड़ता है? मैं 1989 से अब तक लगभग 23,000 से ऊपर साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक कार्यक्रमों को कर चुका हूँ और लोगों को सम्मानित कर चुका हूँ। छोटा बड़ा हमेशा कार्यक्रम पूरे कई प्रदेशों में मेरा क्रमबद्ध तरीके से चलता है, जो 90-94 के करीब प्रत्येक वर्ष होता है। और मैं ये जो चल रहा है उनको चलने दीजिए, लेकिन हमारा विश्वगुरु भारत है जिसका आचार विचार संस्कार का अनुसरण पूरा संसार करता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे संस्कृत के श्लोकों के आधार पर, हमारे वेदों पुराणों के आधार पर हम लोगों चंद्रमा पर पहुँचे हैं पूरे संसार में। तो एक न एक दिन हिंदी का अनुसरण और हिंदी का उत्थान होगा और सभी लोग जो पाश्चात्य संस्कृति और संस्कार में लगे हैं वो सभी लोग धूल धूसरित हो जाएंगे, हिंदी और हिंदुस्तान का विकास होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज की तारीख में कि हम जो इस बात को समझें कि हिंदी भाषा जो है वो हमारे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती है, हमारी संस्कृति की वाहक है। भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक होती है और अगर जिस भाषा को संस्कृति का माध्यम बनना है वो भाषा ही लोप हो जाएगी तो हमारी संस्कृति का लोप हो जाएगा। ये लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा का एक साजिश थी, वो उनका एक प्रयास था कि हमारी संस्कृति लोप हो। और आज इस प्रयास के विरोध में हम लोगों ने अपना एक प्रयास शुरू किया है कि विद्यापीठ में छात्र कल्याण संकाय और हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से हम इस तरह के हिंदी भाषा को स्थापित करने के रूप में, पुनर्स्थापित करने के लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और उसमें आप जैसे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं हमारी बात को विभिन्न कोणों तक पहुँचाएँगे, जिससे हिंदी एक भाषा जो एक समृद्ध भाषा के रूप में, एक आवश्यक भाषा के रूप में स्थापित होगी, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर, हिंदुस्तान में हिंदी को बचाने के लिए बातें हो रही हैं, इससे ज़्यादा दुर्दशा हिंदी के लिए सर और क्या हो सकता है? और प्लस कॉन्वेंट कल्चर का भी इसमें आपको लगता है कि सर दुर्दशा कारण है कुछ? निश्चित रूप से कॉन्वेंट कल्चर जो मैं आपको बता रहा था, चूँकि मैं एक समय में इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ,
जो हमारी भाषाओं में, हमारी शिक्षा में जो अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव आया, वो एक लंबी साजिश का परिणाम थी। और उसमें लॉर्ड मैकाले तो चाहते ही थे कि वो एक ऐसी, आप देखेंगे जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखेंगे तो हम अपनी संस्कृति के कारण ही कभी गुलाम नहीं हुए। न सिर्फ अंग्रेज़ों की बात नहीं है, आप देखेंगे मुग़ल, शक, हूण, यूनानी कौन नहीं आया, लेकिन भारतीय संस्कृति जो आज भी अक्षुण्ण है, क्योंकि हमारी भाषा समृद्धशाली थी और हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो लॉर्ड मैकाले ने महसूस किया कि जब तक संस्कृति को नहीं चोट पहुँचाएंगे, संस्कृति को नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक हम इनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएंगे। और इसी का परिणाम कॉन्वेंट की शिक्षा है। और हमारा ये दुर्भाग्य है और ये हमारी अकर्मण्यता है, अक्षमता है कि हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिंदी को एक शैक्षिक भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रयास हुआ है और तकनीकी जो शिक्षाएँ हैं उसमें भी किताबों के अनुवाद का जो प्रयास किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम 75वां वर्ष मनाएंगे, तब हम ये देखेंगे। अध्यक्ष जी, हिंदी साहित्य भारती में काशी काव्य संगम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर की कुटी में बैठा आसन जमाइए, देव की दरिन में दूर दिव्यता निहारिए या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा